कि लोग जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, लोग जो हमारे बारे में फैला रहे हैं, लोग जो राय दे रहे हैं, वो किसका परसेप्शन है? उनका. आर दे अलाउड टू हैव अ परसेप्शन? नो. व्हाई? आर दे अलाउड टू हैव अ परसेप्शन? यस. इज इट ओके इफ somebody says I don't like you at all? पक्का? No, it's not. No, why? Yeah, that's what. So because it's his perception. तो वो तो अपना ही perception सुनाएंगे ना. ये flowers है, आपको लेना ही नहीं है, वही तो बात है, लेना नहीं है. ये flowers है, हर एक का इस flower के बारे में perception अलग अलग होगा. based on हमारे perception से ये flower नहीं change होता है. लेकिन हम जो है ना, लोगों का परसेप्शन सुनते सुनते कभी कभी खिले हो जाते हैं और कभी कभी पूरी तरह से मुरझा जाते हैं, क्योंकि हमें लोगों का परसेप्शन अपने बारे में अच्छा नहीं लगता है और हमने सोचा एवरीबडी हैज़ टू हैव अ नाइस परसेप्शन अबाउट मी. सबसे डीपेस्ट एडिक्शन कि लोग मुझे अच्छा बोले, लोग मुझे अच्छा माने. पक्का करते आज, एवरीबडी हैज़ अ चॉइस. वो उनका नज़रिया है और वो अपने नज़रिए, अपने संस्कार से हमारे बारे में बोलेंगे. एंड ईच वन इज़ हम अपने बारे में जो सोचते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ वर्थ लोगों के ओपिनियन पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. अगर वो लोगों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट हुई तो कभी हम ऐसे हो जाते हैं, कभी हम ऐसे हो जाते हैं. और लोग तो कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं हमारे सामने, बोलेंगे कुछ और अंदर से सोचेंगे कुछ और किसी और को जाके सुनाएंगे कुछ और. ये भी हो सकता है. तो हम कैसे लोगों के ओपिनियन पर अपनी फाउंडेशन को रखेंगे तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी? हिलती रहेगी सारा दिन. लोगों की राय उनका नज़रिया है एंड इट्स परफेक्टली फाइन. देयर ओपिनियन. जब ये हो जाएगा यहाँ फिट कि वो अपना ओपिनियन सुना रहे हैं, तो हमें कोई भी ओपिनियन सुन के बुरा लगना नहीं चाहिए. नहीं लगेगा. अगर मैं इन फ्लावर्स को देख देख के बोलती जाऊँ कितने बेकार हैं, कितने बेकार है, इस फ्लावर पे असर नहीं होता है, क्योंकि ये फ्लावर जो है सो है. दिस फ्लावर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन माई ओपिनियन अबाउट इट. हमें भी ऐसे रहना है. जो आएगा हमारे बारे में एक ओपिनियन सुना के चला जाएगा, लेकिन उस ओपिनियन को सुनते सुनते कभी ऐसे हो जाना और कभी ऐसे हो जाना, तो हमारी इनर पावर क्या हो जाती है? डिप्लीटेड. एंड हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, और फिर हम लोगों को खुश करने के लिए कई चीज़ें करना शुरू कर देते हैं ताकि लोग हमारे बारे में अच्छा बोले. और हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो लोगों के नज़रिए पे डिपेंड हो जाता है. अगर आपसे अभी कहा जाए कि अपनी 5 विशेषताएं, 5 कमज़ोरियां लिखो, it will take you very long and most probably you will ask the person sitting next to you, family member, क्या लगता है मेरी. लेकिन अगर आपको कहा जाए इनकी 5 विशेषताएं और 5 कमजोरियां लिखो, which one do you think is faster? दूसरे की लिखना या अपनी लिखना? Think about it. Why? कैसे है कि हमारे को दूसरे की कमज़ोरियाँ, दूसरे की विशेषताएं पता है और अपनी नहीं पता. हम उनसे पूछते हैं क्योंकि हमारा खुद के साथ रिश्ता नहीं है. हम दुनिया के नज़रिए से अपने आप को जानते हैं. दुनिया ने कहा हम अच्छे तो हम अच्छे, दुनिया ने जिस दिन कहा हम नॉट अच्छे तो हम नॉट अच्छे. ये तो कोई जीवन नहीं हो सकती ना. अपनी विशेषताओं को नहीं पता होगा, अपनी कमज़ोरियों को नहीं पता होगा हमारा, तो फिर ना हम अपनी विशेषताओं को बढ़ा सकेंगे, ना अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म कर सकेंगे. बिकॉज वी विल ओनली बी लिविंग आवर लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ अदर पीपल एंड देन वी विल नेवर नो आवरसेल्फ.
सबके साथ अच्छा रिश्ता रखने के लिए सबसे पहला अच्छा रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? अपने साथ। सो थर्ड व्रत, कोई हमारे बारे में कुछ भी कहे तो उसको भी प्यार से क्या देना है? हाँ, ब्लेसिंग्स तो सबको देनी है, इसलिए तो हाथ सारा दिन ऐसे रहने वाला है ना, और दोनों हाथ ऐसे रहते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब दोनों हाथों से ब्लेसिंग देने हैं। सारा दिन ब्लेसिंग देना मतलब सामने वाला कुछ भी कहे कुछ भी करे, हमारी थॉट वर्ड बिहेवियर हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन, क्योंकि हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं, हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं। कोई अगर आपकी महिमा करे, comes and appreciates you, praises you, immediately thank you for their संस्कार, क्योंकि वो अपने संस्कार के थ्रू आपकी अच्छाइयाँ देख रहे हैं। और फिर अगर कोई आपकी निंदा करे तो bless them, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा उनका एनर्जी फील्ड डाउन है, तो उनको नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई बीमार होता है ना, तो उनको टेस्टी से टेस्टी चीज़ भी कड़वी लगती है, होता है या नहीं होता? होता है। कभी किसी को वायरल हो ना, तो उसके लिए मीठी सी खीर बना के लेके जाओ, वो खीर खा के भी बोलेगा कितनी कड़वी है, तो खीर हर्ट हो जाती है क्या? मेरे को कड़वा कहा, खीर हर्ट हो जाती है क्या? ना। हम हर्ट हो जाते हैं क्या जिसने खीर बनाई है? ना। हम इमीडिएटली क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बीमार है ना, मुंह का टेस्ट खराब है, बस। तो जब मन का टेस्ट खराब होता है ना, तो अच्छे से अच्छे लोग भी बुरे दिखाई देते हैं जिनका मन का टेस्ट खराब है। उनके ओपिनियन को सुनकर अपने आप को, और फिर हम लोगों को सुनाने जाते हैं, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, आपको क्या लगता है? बिकॉज वी नीड अ वैलिडेशन, एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट अस। अगर कोई हमारी ड्रेस के बारे में थोड़ा सा बोल दे तो भी हम वैलिडेशन लेने जाते हैं लोगों से, कि आपको क्या लगता है? बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू गेटिंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल, कि लोग मुझे अच्छा बोले। हमें हमारे से अच्छा कोई और जानता नहीं, कोई और जानता नहीं। लोग अपने नज़रिए से देखेंगे, हमें खुद के साथ रिश्ता देखकर अपनी विशेषताएं और कमज़ोरियों को जानना है। तो अगर कोई महिमा कहे तो उसकी विशेषता, कोई अगर ऑपोजिट कर दे तो कोई बात नहीं, उसके मन का टेस्ट आज थोड़ा सा खराब है। दोनों को ही दुआएं, जब दोनों को दुआएं देंगे तो निंदा स्तुति में, निंदा स्तुति एक समान, विच मीन्स पेंडुलम सेंटर्ड रहना चाहिए। अगर पेंडुलम सेंटर्ड है, एनर्जी फील्ड वाइट। अगर पेंडुलम स्तुति में मतलब महिमा में इधर गया, तो फिर निंदा में उधर जाएगा ही जाएगा। तो महिमा में अपने आप को ग्राउंडेड रखें तो निंदा का कोई भी असर हमारे पर होगा नहीं। मतलब कोई आकर आगे कितना भी नेगेटिव एनर्जी फेंक जाए, उसका दाग हमारे पे लगेगा नहीं। लोग अपने संस्कार अपने कर्मों से काम करेंगे, हमें अपने से। जितना हम ये ध्यान रखते जाएंगे, हमारी एनर्जी फील्ड क्या होती जाएगी? अब जब एनर्जी फील्ड ऐसी हाई होती जाएगी, तो सिचुएशन एंड पीपल्स बिहेवियर will have no effect on us, because we are on a higher vibration. If we are on a lower vibration, तो छोटी सी बात भी हमें डिस्टर्ब करके चली जाती है। किस किस के मन की स्थिति लोगों के बिहेवियर और सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। जब कोई बात आती है, कोई सिचुएशन आती है, कोई एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करता है, हम जिस तरह से सोचते हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं, वो किसकी चॉइस है? किसकी चॉइस है? दे क्रिएट आवर इमोशंस और वी क्रिएट आवर इमोशंस? वी। श्योर नॉट दे? श्योर नॉट दे? अगर हमारे साथ कोई बहुत 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 गलत करे, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? हैं जी? प्यारे बच्चे, आप खड़े हो जाओ एक मिनट।
आपके किसी फ्रेंड ने कभी आपके साथ कुछ रॉन्ग किया? हाँ, आप उसके लिए एक ब्लेसिंग भेज सकते हैं अभी? हाँ, वेरी गुड, भेजना ज़रा अच्छी सी एक ब्लेसिंग। हाँ, बोल के कर सकते हो आप ये। एंड आप ये भेज सकते हो मेरी तरफ से आपके लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, ये भेज सकते हो आप उनके लिए, रोज कर सकते हो। इजी है, इजी है ना? सबको बताना बहुत इजी है ये। इट्स वेरी सिंपल। ये पता है क्यों ये कह पा रहा है ये बहुत इजी है? क्योंकि ये अभी अपनी प्योरिटी की स्टेज में है। बच्चे हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। पता है क्यों सिखाते हैं? क्योंकि अभी उन्होंने दाग पे दाग पे दाग पे दाग पे दाग नहीं लगाए हैं। उनका जीवन अभी भी कैसा है? साफ है। स्पिरिचुअलिटी हमें पता है क्या करती है? दाग दाग हटा हटा के हमें अपने वो ओरिजिनल इनोसेंट सेल्फ के पास लेकर जाती है। हम दुआएं दे सकते हैं, वो तो दे सकता है। हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। देखो उसने कितना टाइम लगाया और हम कितना टाइम लगा रहे हैं। हम दे सकते हैं ब्लेसिंग्स उनको। ही टॉट अस ऑल्सो कि ब्लेसिंग कैसा देना है। सिर्फ क्या बोलना है? आप बहुत अच्छे हो, आप चेंज हो गए, मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। कर सकते हैं। जितना कोई हमारे लिए, दिस इज सिंपल साइंस, जितना कोई हमारे लिए गलत सोच रहा है या गलत कर रहा है, वो कौन सी वाइब्रेशन पे है? वो कौन सी वाइब्रेशन पे? ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ 0 to 100, लेट्स कीप देम ऑन 10। इस टाइम वो 10 पे है। एटलीस्ट वो हमें जो एनर्जी भेज रहे हैं वो कौन सी क्वालिटी की है? 10 की है। अगर हमें अपने आप को उस 10 की एनर्जी से बचाना है तो हमें कौन सी एनर्जी पे रहना पड़ेगा? वो 10 भेजते जाएं, ऐसे भेजते जाएं, रोज भेजते जाएं, सारा दिन भेजते जाएं। अगर हमें अपने आप को उस 10 के इम्पैक्ट से बचाना है तो हमें कहाँ होना पड़ेगा? और वो 100 पे होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके बारे में दुआएं। ये दुआएं एक्चुअली हम उनके लिए नहीं क्रिएट कर रहे। उनके पास जाएंगी वो अलग बात है, लेकिन ये दुआएं एक्चुअली हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं? जब कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है ना, फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, हम सब ने देखा है, देश के अलग अलग कोनों में देखा है, जो धार्मिक स्थान होते हैं जहाँ की एनर्जी बहुत हाई होती है, वो पानी वहाँ आके क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसका मीनिंग क्या है? और ये तो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल में देखा है। सब चीज़ आजू बाजू पानी में फ्लोट हो रही है, गिर रही है, सब हो रही है, पानी उधर जाता है, पानी रुक जाता है। वो पानी का जो उथल पुथल है वो लो एनर्जी है, लेकिन वो सामने वाली जगह की एनर्जी क्या है? इतनी हाई है कि वो लो एनर्जी उस हाई एनर्जी के ऊपर कुछ नहीं कर सकती, वो वहाँ आकर रुक जाती है। दैट्स द ओनली वे फ्रॉम स्टॉपिंग नेगेटिव एनर्जी टू हिट यू, गो अप। लेकिन अगर हमें वो बुरे लगने लग गए, अगर हमें दुख होने लग गया, अगर हमने उनके लिए भी गलत सोचना शुरू कर दिया, तो हम कहाँ चले जाएंगे? नीचे। अगर हम नीचे चले गए तो उनका 10 तो हमारे को। तो दुआएं एक्चुअली किसके लिए दे रहे हैं हम? दुआएं एक्चुअली हम किसके लिए दे रहे हैं? किसी के साथ भी, चाहे पास्ट में कुछ हुआ हो, प्रेजेंट में कुछ चल रहा हो, अपने को बचाने के लिए और उस कार्मिक अकाउंट को ठीक करने के लिए रोज सुबह जब मेडिटेशन करें तो 2 मिनट विशेष उनको सामने रखकर उनको अच्छे ब्लेसिंग्स भेजते जाए। अपनी एनर्जी होती जाएगी ऊपर, उनकी एनर्जी हम तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन ये होगा कि हमारी एनर्जी उनके ऊपर असर करना शुरू कर देगी। इसीलिए देवी देवताएं ऐसे होते हैं, और उनके दर्शन करके सामने वाला भी बदल जाता है। तो हम उनको दुआएं भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। पक्का रखना है, वो अपना कर्म करेंगे, हम अपना। उनका कर्म उनका भाग्य बनाएगा, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाएगा। कोई भी अपने कर्मों से हमारा भाग्य नहीं बदल सकता,
कुछ भी कर ले, सारी दुनिया कर ले, वो अपने कर्मों से हमारा भाग्य नहीं बदल सकती। हमारा भाग्य सिर्फ हमारे कर्मों से बनता है। तो चाहे सारे लोग भी एक तरफ खड़े हो जाएं, हमें सबको सिर्फ क्या देना है? दुआएं, दुआएं, दुआएं। इसीलिए दुआएं देना और दुआएं सबसे लेना इज़ द ईजीएस्ट वे अपनी एनर्जी सर्कल को ऊपर ऊपर ऊपर। तो सारा दिन में जो भी बातें आती हैं, हम जो फील करते हैं, वो चॉइस हमारी है। तो आज से किसी भी बात के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं कहना बिकॉज ऑफ देम आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई एम क्रिएटिंग दिस। ये गुस्सा किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। ठीक कौन करेगा? मैं। ये हर्ट किसने क्रिएट किया? मैंने किया। ये इरिटेशन किसने क्रिएट किया? मैंने किया। हम तो उन पे भी लेबल लगा देते हैं, बड़ा इरिटेटिंग पर्सन है। लेबल लगा दिया तो हमने अपने आप को परमिशन दी कि हम हमेशा इरिटेट होते रहेंगे उनके व्यवहार के साथ। आई एम द क्रिएटर। एवरी डे रिपीट दिस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एवरी थॉट एंड फीलिंग। बोलते हैं एक बार, I am the creator of my thoughts, feelings, words, behavior, independent of any situation and person. वो किसी भी वाइब्रेशन का कर्म कर लें, हमारा सर्कल वाइट है तो हमारा कर्म की क्वालिटी कैसी होगी? तो अब अगर हमारे साथ कोई गलत करे, आप उनको दुआएं दे सकते हैं? पुरानी बातों को पकड़ के रखने से दाग लग जाते हैं। किसी और के कर्म की वजह से अपना कर्म, अपना संस्कार, अपना भाग्य क्यों बिगाड़ना? ऐसे कर्म और संस्कार बनाएं कि आत्मा जब यहाँ से निकले, माँ के गर्भ में प्रवेश करे, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो तो पंडित जी जन्म पत्री बनाएंगे। तो क्या चाहते हो कि आपकी नेक्स्ट जन्म पत्री में क्या लिखा हो? कैसा बच्चा आया है? कैसा बच्चा आया है? हाँ, कृष्णा जैसा बच्चा आया है। वाह वाह। तो अगर कृष्णा जैसा बच्चा वहाँ आना है तो यहाँ अपने सब कर्म और संस्कार को क्या करना पड़ेगा? एवरी डे सेटल योर कार्मिक अकाउंट्स, डोंट कीप इट एंटेंगल्ड हियर। हमें पता नहीं है हम कब शरीर छोड़ देंगे, और अगर हमने वो कार्मिक अकाउंट सेटल करे बिना शरीर छोड़ दिया तो हम अपने साथ वो लेकर जाएंगे, और जब हम उसको लेकर जाएंगे तो वो जन्म पत्री में दिखता है। फिर ये साल भारी है, इतने साल भारी है, ये भारी है। ये जो सारे भारी आते हैं ना हमारे जन्म पत्री में, वो भार है जो हम लेकर आए पिछली बार से। तो जाने से पहले उसको क्या करना है? सारा इधर से रिलीज। एवरी डे जीवन को ऐसा जीना है, एवरी डे रेडी टू लिव। हम पीछे की तैयारी बहुत अच्छी करते हैं कि अगर मैं कभी चला गया या चली गई तो मेरी इंश्योरेंस भी हुई है, मेरा विल भी बना हुआ है, सब कुछ है, ताकि पीछे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पीछे वालों का ध्यान पीछे वाले रख लेंगे। ये ध्यान रखें कि मैं जब आगे जाऊं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हर रोज अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्या करें? आर्ट ऑफ डाइंग। जिनके कार्मिक अकाउंट सेटल होंगे, कुछ यहाँ उलझन नहीं होगी, उनका जीवन कैसा होगा? लाइट। जिनका जीवन लाइट होगा वो जब शरीर भी छोड़ेंगे ना तो कैसे छोड़ेंगे? विद ईज। कोई बोझ उनको तंग नहीं करेगा, और जो इस ईज से छोड़ेंगे फिर उनका नेक्स्ट जीवन भी इतना प्यारा होगा। जहाँ पैदा होंगे तो जन्म पत्री बनेगी तो पंडित जी कहेंगे क्या भाग्य लेकर आया है ये बच्चा। ये बच्चा तो आपके पूरे परिवार का भाग्य बदलने ले आया है।